हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज पढ़ते हैं अगला नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। से क्या पढ़ते हैं? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या है, बहुत से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सही है, लैंग्वेज पे भी होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी होते हैं, सीधे सीधे घात वाले होते हैं, बिना घात वाले होते हैं। तो कई लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है ज़्यादातर एग्जामों में इससे। और हमें क्या करना है, इसे अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो शायद रिमाइंडर थ्योरम के 2 नहीं 3 या 4 पार्ट या 5 पार्ट हो जाएंगे। सी रिमाइंडर थ्योरम लगभग कितने पार्ट हो जाएंगे? 5 पार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम घात वाली संख्याओं का रिमाइंडर पावर ज्ञात करेंगे। जैसे घात वाली संख्याओं का मतलब है, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, 17 की घात 200 में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, या 17 की घात 200 में 7 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, एक क्वेश्चन तो इस टाइप से होगा कि जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है और जिस संख्या से दिया जा रहा है उनके बीच में एक का अंतर होगा, या तो एक प्लस होगा या एक माइनस होगा, और एक अंतर एक से ज़्यादा होगा, चाहे कितना भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब अंतर एक से कम ज़्यादा होगा, सही है, या कम होगा, तो हम क्या करेंगे, तब क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका है, वो भी सिंपल सा तरीका है। लेकिन जब अंतर एक होगा, चाहे वो ज़्यादा में हो चाहे कम में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब अंतर एक होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई सी दिक्कत नहीं होगी। हम क्वेश्चन देखते ही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले थोड़ा सा हमें कुछ सीखना है, 1-2 नोट पॉइंट पढ़ने हैं, तो हम देखते ही क्या बता देंगे, इसका आंसर क्या होगा। सही है। अब देखो, तो अंतर कितने का होगा बेटा? एक का। एक का अंतर होने का मतलब है x की घात n में x माइनस 1 या x की घात n में x प्लस 1। सही है, यानी या तो एक ज़्यादा से भाग दिया जाएगा या तो एक कम से भाग दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, x की घात n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव एक बचता है। सही है। अगर हम x की घात n में x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल सदैव कितना बचेगा? एक बचेगा। से x की घात n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव कितना बचेगा? एक। लेकिन x की घात n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए सही है। जब x प्लस 1 से भाग दिया जाएगा तो हम ये देखने आएंगे घात कैसी है, इवन या ऑड। यदि x की घात n में x की घात n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो घात n का मान यदि सम होगा तो शेषफल एक बचेगा, और यदि घात n का मान विषम होगा तो शेषफल x होगा।
यानी कि जिस संख्या में भाग दिया जा रहा वही संख्या क्या हो जाएगी, हमारा शेषफल हो जाएगी। अब देखो ये 2 पॉइंट हमें देखनी है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन पहचानना है। अगर क्वेश्चन में 1 प्लस है, सी क्या है 1 प्लस है, तो घात देखेंगे। अगर घात सम होगी तो आंसर 1 और घात विषम होगी तो आंसर x। लेकिन अगर x माइनस बन रहा है, क्या बन रहा है, x माइनस 1 बन रहा है, तो घात देखने की कोई जरूरत नहीं, चाहे तो 1, चाहे तो सम हो, चाहे विषम हो। शेषफल सदैव कितना बनेगा बेटा, 1 बनेगा। सी कितना बनेगा, 1। देखो यदि x की घात n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 1 बचता है। यदि x की घात n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो घात n का मान यदि सम होगा तो शेषफल 1 बचेगा, और यदि घात n का मान विषम होगा तो शेषफल x बचेगा। अब देखो एक चीज़ समझ लो, सही है, इस टाइप से करेंगे क्वेश्चन। अगर कहीं हिंदी गलत लिखी हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि भैया मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, हिंदी तो गलत लिख सकते हैं। अंग्रेजी गलत लिखी हो तब भी इग्नोर कर देना, भाई समझ में आ जाए। रिमाइंडर थ्योरम चल रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसे प्रूव करते हैं। लिखा हुआ तो बहुत सी जगह पढ़ा है, अब इसे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो देखो करते हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जितने टाइप के रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन होते हैं, बहुत से यूट्यूबर में क्या किया उन्होंने, भागफल वाले क्वेश्चन भी रिमाइंडर थ्योरम में डाल दिए हैं। लेकिन जितने भी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे रिमाइंडर थ्योरम में ही करेंगे आप, सही है, चाहे वो भाग पे आधारित हो चाहे शेषफल पे आधारित हो। कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। अब देखो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, प्रूव करके देखते हैं। हमने लिया 5 की घात 2 में 4 से भाग दिया जाए, सही है। शेषफल क्या होगा, अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है। 5 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 25, सही है। 25 में कितने से भाग देना है, यही तो करना है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपना, फिर इसे करते हैं। जो कह रहे हैं 5 की घात 2 और ये 4, ये 5 है और ये क्या है 4, यानी इससे कम, यानी ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, यानी 5 माइनस का 1। x की घात n में x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं। जैसे ही माइनस 1 बनेगा तो हमें कुछ नहीं देखना, सीधा सीधा आंख बीच की आंसर कितना हो जाएगा 1। तो शेषफल क्या होगा 1 होगा। सही, जैसे ही माइनस 1 आया तो बेटा शेषफल क्या आ गया हमारा 1 आ गया। x की घात n में x माइनस 1 से भाग दिया है, किससे भाग दिया है x माइनस 1 से, क्योंकि जैसे ही 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है। तो 5 की घात 2 को लिखेंगे 5 गुणा 5 बराबर का 25। 25 में 4 का भाग दो, 4 × 24, कितना शेष आ गया 1 शेष आ गया। यानी एक थ्योरम के हिसाब से है और एक ही आया। तो हमने जो किया वो कैसा है, सही है। जो हमने किया वो बेटा कैसा है, सही है। अगला देखो, पाँच की घात 3 में, सही है, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो। सही, 5 की घात 4 का मतलब हमने क्या है विषम ले लिया। सही, कैसा ले लिया बेटा, विषम ले लिया है। अब 5 की घात 3 में 4 से भाग दिया है तो घात हमने विषम ले ली है। अब विषम ले ली तो हमने सॉल्यूशन किया, तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 1
सही है, जैसे 5 में से 1 घटाओगे तभी तो 4 आएगा। सही, तो ये कौन सी थ्योरम बन गई, x की घात n में x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं, यानी ये x हो गया, ये घात n हो गई, ये x माइनस 1 यानी कि 4, x की घात n में x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, यही तो बताना है। तो देखो देते हैं, x की घात n में x माइनस 1 से भाग देंगे, तो x की घात n में x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से शेषफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आ गया, प्रॉपर सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व किया 5 की घात 3 को, तो 5 की घात 3 को सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर का 125। इसे कितना आ गया बेटा, बराबर 125। अब 125 में कितने से भाग दे के देखना, 4 से, तो 125 में 4 का भाग दे दो, 4 तिया 12, 4 एकन 4, कितना शेष आया, 1 आ गया। 1 आना चाहिए और 1 ही आ रहा है। सही है, थ्योरम से भी 1 आ रहा है और वैसे भी 1 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी माइनस वाली थ्योरम एकदम सही है, जो हमने किया वो एकदम सही है। अब प्लस वाली थ्योरम करते हैं, यानी x प्लस 1 से किससे करते हैं बेटा, x प्लस 1 से करते हैं। कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 7 ले लिया, तो देखो 7 की घात 2, सही है, मैं 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सही है, 7 की घात 2 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो पढ़ते हैं, 7 की घात 2 में 8 से भाग देंगे तो 8 क्या है, 7 से ज़्यादा ही तो है, ये x है और इसे भी x के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस का 1, तभी तो क्या आएगा, 7 और 1 8। जैसे ही प्लस 1 आया है तो हम घात चेक करेंगे, घात कैसी है, सम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से क्या आ जाएगा, 1। अब प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं, 7 की घात 2 तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 7 बराबर का 49। 49 में हमने भाग दिया 8 का, 8 अट्ठे 64, सॉरी ज़्यादा निकल गया, 8 से 48, कितना आया बेटा शेष, 1 शेषफल आ गया। से कितना आ गया शेषफल, 1। अब इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, विषम घात का लेना है, तो x की घात 3 यानी कैसी हो गई, विषम। सही है, x की घात 3 कैसी हो गई, विषम हो गई। x की घात 3 में बेटा 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सही है, अब देखो करते हैं, x की घात 3 में 8 से भागने से शेषफल क्या होगा। अगेन 8 को इसमें चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 7 प्लस का 1, तो x की घात n में x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, घात विषम है तो शेषफल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। सही है, तो x क्या है यहाँ 7 है, तो अब बेटा शेषफल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सही, शेषफल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। आगे शेषफल 7। अब प्रूफ दैट करते हैं 7 आएगा भी या नहीं आएगा, तो हमने प्रूव किया, 7 की घात 3, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 49, सही है, 49 सत्ते 243, से 49 सत्ते कितना होता है बेटा, 243। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। अब देखो 243 आया है, 243 में 8 का भाग दे दो, एक सेकेंड, 7 चौक 28, 343 आएगा, 343। अब 343 में कितने भाग देना है,
8 का भाग देना है तो दे दो 343 में 8 का भाग। 8 चौक 32, सही है। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, शेष कितना आ गया 7। से कितना शेष आ गया 7। थ्योरम से 7 आना चाहिए और प्रूव करके देखा तब भी कितना आया है 7। यहाँ थ्योरम से 1 आना चाहिए, प्रूव करके देखा तब भी कितना आया 1। और वहाँ इससे पहले वाले में दोनों बार क्या आया था 1 और 1। तो आया कॉन्सेप्ट समझ में, सिंपल सी बात है। अगर x की घात n में x - 1 से भाग देंगे तो घात n का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो शेषफल 1 होगा। और अगर x की घात n में x + 1 से भाग देंगे, से x की घात n में क्या करेंगे x + 1 से भाग देंगे तो घात n का मान, सही है, घात n का मान यदि सम होगा तो शेषफल 1 होगा और यदि घात n का मान विषम होगा तो शेषफल x होगा। यानी जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वही शेषफल हो जाएगा। आया बेटा समझ में? अब क्वेश्चन करते हैं 2-4 अच्छे से। देखो क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। 28 की पावर 29, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। 28 की पावर 29 में 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सही है, तो शेषफल क्या होगा? सही बेटा। 28 की घात 29 में यदि 27 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा? तो ये कह रहे हैं 28 की पावर क्या है 29, सही है। भाग कितने देना है 27 से भाग देना है। से 28 की पावर 29 में 27 से भाग देना है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, सीधा सीधा थ्योरम। अब ऐसा तो नहीं 28 को 29 बार लिखूं फिर गुणा करूं फिर जो आए उसमें 27 का भाग दूं, सही है। हम क्या करेंगे सीधा सीधा, ये 28 है और ये 27 है। 27 को अगर 28 बनाना चाहेंगे, सही है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। 28 को 27 बनाना चाहेंगे तो 28 को अगर 27 बनाना तो क्या करना पड़ेगा 28 माइनस का 1 से क्या करेंगे बेटा 28 माइनस का 1 तो क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। सही, क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। अब जो x की घात n x - 1, x की घात n और क्या हो जाएगा x - 1। x की घात n में यदि x - 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा शेषफल बराबर का 1। सही, क्या होगा बेटा शेषफल 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक तुम क्वेश्चन करके दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं और जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे ही बढ़ते रहना है, सही है। गाना नहीं सुना तुमने? गाड़ी बुला रही है, हॉर्न बजा रही है, नहीं सुना तो सुन लिया करो। क्या करते रहते हो घर पे बैठे बैठे, गाने भी नहीं सुन पा रहे? बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। 17 की घात 200 में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्या भाई इतना टाइम लगाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। देखो क्या होगा 17 की घात 218 से कैसा बेटा 18 है। अब एक और शॉर्ट देखो, अंतर 1 का ही है। घात कैसी सम, जब कॉन्सेप्ट समझाता तो घात अगर सम होगी तो 100% 1 ही होगा, कुछ करने की जरूर नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कैसा भी सॉल्यूशन करने की जरूर नहीं, अगर अंतर 1 और घात सम है तो हमेशा आंसर क्या होगा 1 होगा। करके देख लो, 17 को 18 बनाना है, सही है, ठीक। 17 और ये 18, ठीक। तो देखो क्या करेंगे 17 प्लस का 1, तभी तो 17 18 बनेगा।
17 प्लस का 1, सही है। अब देखो +1 आया, घात देगी सम, आंसर क्या हो गया 1, सही है। अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं। पच्चीस की याद 26 में 26 से भाग दिया जाए, सही बेटा। 25 की याद 26 में 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 25 को 26 बनाओगे तो क्या लिखोगे 25 + 1, जैसे +1 आया घात के सम, आंसर क्या हो जाएगा 1, से क्या हो जाएगा 1। आया समझ में। ऐसे ही थोड़ा चेंज कर दो। 25 की घात 27 में 26 से भाग दिया जाए तो 25 की घात 27 में अगर 26 से भाग दोगे तो 26 को क्या लिखोगे x बनाना है तो 25 + 1, जैसे ही +1 आया तो घात देखने जाएंगे, घात कैसी है विषम, तो शेषफल क्या हो जाएगा, जो संख्या थी वही, तो शेष हो जाएगा x यानी कि 25, सही बेटा। तो शेष क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार लगा देना, कई बार एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। सिक्सटी 67 की पावर 69 + 54 में यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो अभी तक एक पद था, अब कितने पद हो गए 2 पद हो गए। से अभी तक बेटा कितने पद थे 1 पद थे, अब कितने पद हो गए 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे ऐसे नहीं ले सकते। लिख सकते हैं ऐसे लिखने के बाद अगले स्टेप में हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, जो इसका शेष आएगा और जो इसका शेष आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सही है, करते हैं। देखो एक बार इसका इसमें भाग देंगे और एक बार इसका इसमें भाग देंगे, तो देते हैं। ये घात वाली संख्या हमने देखा अंतर कितने का 1 का, 67 को 68 बना दो, लिखेंगे 67 प्लस का 1। जैसे ही +1 आया घात देखेंगे ऐसी विषम, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया बेटा 67 प्लस। अब 54 में भाग देना है। जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हम ये देखते हैं, अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी है और जिसमें भाग दिया जा रहा है वो संख्या छोटी है, तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या सदैव शेषफल कहलाती है। जैसे कि अगर मैंने 7 में 8 का भाग दिया, 8 का भाग 7 में जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या कहलाएगा शेष ही तो कहलाएगा। अच्छा दूसरी तरीके समझो, जैसे कि ये 19 है या ये 23 है, 8 दूनी 16, शेष कितना आ गया 7। अब देखो 8 का भाग 7 में जाएगा नहीं जाएगा, जैसे ही भाग नहीं गया तो क्या कहलाएगा शेष कहलाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ है, तो यहाँ क्या है सेम कंडीशन बेटा, 54 में भाग देना है 68 का। क्या 54 में 68 68 का भाग जाएगा, 54 में 68 का भाग नहीं जाएगा, तो 54 शेषफल क्या कहलाएगा शेषफल कहलाएगा। सी क्या कहलाएगा शेषफल कहलाएगा। 54 क्या कहलाएगा शेषफल। तो 67 प्लस 54, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12, सही है। 7 4 11 का 1 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, कितना आया 121 आया, सही है। कितना आया बेटा 121, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 6 5 11 12 की 2, कितना आ गया 121। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जिस संख्या से भाग दिया है शेषफल उससे बड़ा हो जाए। अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहाँ तक हो सकता है 6 तक हो सकता है। कहाँ तक होता है 6 तक। अगर 68 से भाग दे रहे हैं तो भाग हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 67, यहाँ तक शेष बचेगा, इसके बाद शेष नहीं बचेगा। और ये शेष आ रहा है 121, तो इसका मतलब क्या है एक बार और भाग दे दो,
जैसे हम 121 में भाग देंगे किसका, 68 का, 68 एका 68, सही है। अब देखो 11 में से 8 गए 3, 11 में से 6 गए 5, तो शेषफल क्या आ जाएगा 53। दिए गए प्रश्न का रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, 53 हो जाएगा। से दिए गए प्रश्न का रिमाइंडर कितना होगा, 53 होगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक और। अब देखो हमने लिया 35 की घात 36 प्लस 17 में 11 ले लो। 35 की घात 36 प्लस 11 में 34 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा, सही है। 35 की घात 36 प्लस 11 में 34 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा। अब देखो इसका अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे, जो शेष आएंगे ना जोड़ देंगे। 35 है और ये 34 है, 35 को 34 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 35 माइनस 1। अब देखो x की घात n में x माइनस 1 से भाग देंगे, जैसे x की घात n में x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 1 प्लस। अब 11 में 34 से भाग देंगे तो वही कंडीशन आ गई, जब किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वही छोटी संख्या शेषफल बचती है। तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा 12। 11 और 1 12 कितना होगा बेटा रिमाइंडर 12 होगा। से कितना होगा 12। आया यहाँ तक समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखें अगला क्वेश्चन समझते हैं। सत्ताईस की घात 29 माइनस 15 में 28 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा, सही है। इसका इससे करोगे 27 को 28 बनाओगे क्या लोगे 27 प्लस का 1 प्लस 1 आया, घात कैसी विषम, तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा 27 और 28 का 15 पूरा पूरा भाग जाएगा। नहीं, जब किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का भाग देते हो तो वही छोटी संख्या शेषफल कहलाती है। जब किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या शेषफल भाग देते तो क्या है वही छोटी संख्या शेषफल कहलाती है। तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा 15। घटा दो 27 में से 15 के कितने आ गए बेटा 12। से कितने आ जाएंगे 12। 7 में से 5 गए 2 और 2 में से 1 गया 1। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बता देना। अगला देखो अब देखो 53 की घात 54 माइनस 29 में 54 से भाग दिया जाए। 53 की घात 54 माइनस 29 में 54 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही तो बताना है। तो देखो 53 की घात 54 माइनस 29 से हमने भाग दिया तो घात सम है, शेषफल 1 आएगा माइनस 29। भाई 54 का भाग 29 में देंगे तो सीधा सीधा आएगा। अब हमारे पास आ गया माइनस का 28। से क्या आ गया माइनस का 28। तो जब भी शेषफल माइनस का आएगा तो क्या करेंगे जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे घटा देंगे। तो 54 माइनस का 28, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 2 गए 2, तो शेष क्या हो जाएगा 26। सी बेटे क्या होगा शेषफल 26। से इस प्रकार के क्वेश्चनों में इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। सही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो ये सारे वो क्वेश्चन हो गए जिनमें अंतर 1 का था। इससे आगे कल करेंगे अगले वीडियो में जिनके बीच में अंतर 1 से अधिक होगा।
से उसे क्या कहते हैं, उसे तोसेंट मेथड कहते हैं। तोसेंट का मतलब होता है चक्री क्रम। सही बेटा, कल मिलते हैं इससे आगे। लाइक करें, शेयर करें और सभी पूरा वीडियो देखें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। आप अच्छे से बढ़ें, सुरक्षित रहें। सही है।